नमस्कार मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, हम हमेशा आप लोग अगर मेरे वीडियो को कंटिन्यू और ढंग से और मन से वॉच करते होंगे तो आप लोगों को एक चीज़ पता चला होगा कि हम हमेशा आप लोगों को जागरूक करते आए हैं। मेरा यही कोशिश है आप लोग को किसी तरह से जागरूक कर दें, ठीक ना दोस्तों। मैं हमेशा उन चीज़ों से आपको बचाते आ रहा हूँ जिन चीज़ों से आपको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचता है। उन जो चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाते हैं उन चीज़ों के प्रति हम आपको जागरूक करते आ रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। कोई भी चीज़ जब आप फिजिकली आपके नज़र में कोई भी घटना घटती है तो उसका असर आपके ऊपर ज़्यादा दिन तक रहता है, और कोई भी चीज़ जब आपके नज़र में नहीं घटती है वो सिर्फ आप कानों से सुनते हैं तो हो सकता है उसका असर आपके ऊपर ना पड़े, या फिर पड़े तो ना मात्र दिन के बराबर रहता है, ठीक ना। आइए, एक लड़का कमेंट करके हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जो आप लोगों के बीच में हम शेयर कर रहे हैं, और शेयर इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि हम बताएंगे क्यों ये इन लड़का के साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे आपको आगे चलना है ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। कोई भी व्यक्ति सफल और असफल तभी होते हैं जब वो पूरी तरह से, अगर वो लास्ट पायदान पे पहुंच जाते हैं तो वो सफल हो जाते हैं, लेकिन आप कहीं बीच से लुढ़क गए तो आप एक तरह से असफल ही हुए, ठीक ना। तो सफल और असफल के बीच में क्या अंतर होते हैं, आइए उन चीज़ों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक ना दोस्तों। देखो, ये नाम है लड़का का अमन कुमार, ठीक है, क्या नाम है, अमन कुमार है, और ये भाई साहब ने ग्रुप डी का रिजल्ट दिया हुआ था। देन आप लोग को ग्रुप डी का रिजल्ट जब देते हैं तो एग्जाम दिए हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आया होगा ना, तो इसका रॉ मार्क्स जो था वो 71 था। अब आप लोग को एक अंदाजा तो लग गया होगा, किसी कैंडिडेट का अगर ग्रुप डी में 71 है तो उसका रिजल्ट फिक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रुप डी का रिजल्ट देने के बाद तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तो एक प्रक्रिया, अभी दो प्रक्रिया बचा हुआ है। एक तो आपका पीटी है, देन इसके बाद आपका मेडिकल है। लेकिन ग्रुप डी का अगर पीटी देखा जाए तो पीटी बहुत ही आसान है, नॉर्मल है, ठीक है, और कोई भी कैंडिडेट इसे निकाल सकता है जिसका, अरे हम लोग का ही कैंडिडेट ना, हम लोग के एज का ही कैंडिडेट ये सब एग्जाम देगा ना, तो आसान है उसके लिए, पीटी आराम से निकाल सकता है, ठीक ना। और उसके बाद है मेडिकल तो नॉर्मल होते हैं, कुछ खास ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। अगर उम्र के हिसाब से बीपी शुगर ये सब टेस्ट किया जाता है, अगर नॉर्मल उम्र है तो वो भी नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब दोस्तों, इस पायदान पे जब आप पहुंच के निकल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा घटना घटा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी देखो, इस कैंडिडेट ने एग्जाम तो दिया है, एग्जाम में रिजल्ट नंबर तो ला लिया अच्छा खासा, लेकिन पीटी का तैयारी कर रहे थे। अब पीटी का तैयारी करने में इसका क्या हो गया, एक पैर यानी एक टांग जो है वो क्रैक हो गया। अब बताओ, ग्रुप डी का पीटी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका एक टांग यानी एक पैर क्रैक हो जाता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप कितना प्रेशर में ये काम को कर रहे हैं। हालांकि ऐसे किसी भी कैंडिडेट या किसी भी इंसान के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक लिमिट होता है कि अगर ग्रुप डी का आप तैयारी कर रहे हैं पीटी के लिए तो कहीं कहीं ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तो ऐसा हुआ, एक टांग आपका, एक पैर आपका क्रैक हो गया। हाँ, अब देखो इसकी ऐसा क्यों हुआ और हम क्या इसके प्रति सचेत करते आ रहे हैं, आपको क्या हम बोलते आ रहे हैं, हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। देखो, ग्रुप डी का पीटी निकालने के लिए जाहिर है कि अगर आप डेली जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बहुत भाग लिया, दौड़ लिया, थोड़ा हल्का बहुत, तो उसके लिए इसमें प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। उसको पीटी आराम से निकल जाएगा, वो नॉर्मल काम करेगा और उसका पीटी निकल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो, हम क्या आप लोग को और जागरूक करते आ रहे हैं। अब सेम घटना, सेम चीज आपका पढ़ाई से रिलेटेड है। जब आप स्टडी करते हैं दोस्तों, यही चीज तो हम आपको बोलते हैं। क्यों हम बोलते हैं स्टडी जब करो। देखो, ये हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जब होता है कि चलो भाई अभी तो एग्जाम है, एग्जाम निकाल लेते हैं, देन दौड़ेंगे, एकदम खाएंगे सोएंगे, दिन रात दौड़ेंगे। नहीं, ये थॉट्स आपका गलत है। हाँ, ये चीज़ आप कर सकते हैं कि अभी मेरा एग्जाम है, थोड़ा सा हम जो दौड़ने में समय देंगे, फिर दोपहर में ज़्यादा नींद आएगी तो अभी हम दौड़ेंगे नहीं, अभी हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलत उसका डिसीजन हो जाता है। वो एग्जाम रिजल्ट यानी एग्जाम देके आएगा, वो दिन रात मतलब कि प्रेशर में आकर के दौड़ना चालू कर देता है। लेकिन आप लोग को ये आप भूल जाते हैं कि मेरा जो बोलते हैं क्या चीज़ का पीटी लेना है, कि ये क्या चीज़ का रिजल्ट देना है, उसके हिसाब से आप काम नहीं करते, आप दिखाने लगते हैं। दिखाने चक्कर में थोड़ा गड़बड़ियाँ हो जाती है। जैसे कि आप लोग बाइक रोड पे चलाते हैं तो किसी को देख करके थोड़ा बिरनी काटने लगता है ना शरीर में, हाँ, ऐसा होता है ना।
देखो अब इसका लेना देना पढ़ाई से क्या है। पढ़ाई के प्रति दोस्तों जैसा कि जो कैंडिडेट यही सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे तो उसके ऊपर तो क्या होगा, उसके ऊपर तो प्रेशर आएगा ना। अब जो कैंडिडेट कंटिन्यू लगा रहेगा इसके ऊपर, स्टडी के ऊपर, वैकेंसी आए या ना आए अभी आई नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ अभी हमको दूर दूर तक पता नहीं है, मिल पता नहीं है, क्या होगा कब आएगा कुछ पता नहीं है, लेकिन वो पढ़ रहा है, कंटिन्यू पढ़ रहा है। जब वैकेंसी आएगी तो क्या करेगा, ये थोड़ा डोज बढ़ा देगा। क्या करेगा भाई साहब ने, थोड़ा डोज बढ़ा देगा। अब देखो इसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि इसने पढ़ रखा है, इसको सिर्फ रिवीजन करना होगा और रिवीजन के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेगा ये। अब कुछ नया सिलेबस में कोई जैसे आपका होता है ना, वैकेंसी आती है तो हो सकता है सिलेबस आपका चेंज कर देता है, कुछ न्यू चीजें उसमें जोड़ देता है। अब भाई साहब बताओ, जो उन न्यू चीज को, न्यू सिलेबस को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे साथ साथ में न्यू सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट ये सारा पहले से पढ़ रखा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ फोकस रहेगा उसको न्यू सिलेबस को कैसे हम कैप्चर करें, कैसे कवर करें, तो वो उन चीजों को कवर करेगा। तो अब बताओ कि जो कैंडिडेट पहले से पढ़ रहा है वो क्या करेगा, न्यू सिलेबस को कवर करेगा, न्यू सिलेबस को कवर करेगा, इसको कवर करेगा ये। अब इसका पकड़ ज्यादा इस पे पकड़ बनेगा कि जो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वैकेंसी आने के बाद पढ़ रहा है पूरा प्रेशर दे करके, वो तो इसको भी नहीं देखा है ना, जो इसका ऑलरेडी सिलेबस है वो तो इसके बारे में भी ढंग से नहीं क्लियर है। इसके बारे में क्या वो करेगा, न्यू सिलेबस के बारे में क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेम चीज है दोस्तों, सेम घटना। यहां पर घटना देखो, पैर टूट गया, दिख रहा है आपको, पैर टूट गया, क्रैक हो गया, लेकिन यही दोस्तों आपका जिंदगी क्रैक हो रहा है, यहां भी आपका जिंदगी क्रैक हो रहा है। यही चीज तो हम बता रहे हैं आपको ना, कंटिन्यू लगे रहो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन कंटिन्यू लगे रहो। आप उस लय को बना के रखो, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ना पढ़ रहे हैं और वैकेंसी आते हैं सेम काम आप यहां पर करना चालू कर देते हैं। हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना, कंटिन्यू अगर लगे रहेंगे, थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कछुए के चाल में भी चलेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन होगा। यही चीजें दोस्तों हम आप लोगों के बीच में रखना चाह रहे थे और रखे हैं। इन भाई साहब के प्रति क्या बोले, देखो दर्द तो सबको होता है। इसका देखो क्या कहना है कि भैया ये हमको बोले, भैया मेरा एक ही उम्मीद था, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता, आप सोचे थे मेरे पापा को अब राहत मिलेगा, लेकिन अब तो मेरा पैर ही, एक टांग ही क्रैक हो गया, अब हम क्या करें, अब तो नेक्स्ट ALP ही हमको साथ दे सकता है। तो दोस्तों ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो। कोशिश करिए, इन चीज़ों को हम इसलिए बताएं कि आप जो गलती कर रहे हैं इन गलतियों को आप ना दोहराएं, इन गलतियों को आप ना करें। आप ईमानदारी के साथ अपने काम को 100% अपने काम के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने काम में योगदान दें और उस काम को सफलतापूर्वक हासिल करें, सपना को भी साकार करें। ठीक है दोस्तों, अगर वैकेंसी की बात दोस्तों, हो सकता है मार्च या अप्रैल तक में आपकी वैकेंसी आ सकती है, ठीक ना। इसीलिए इस उम्मीद में अगर कोई बैठे हैं तो बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए, सचेत हो जाइए, ठीक ना। पढ़ाई को ईमानदारी पूर्वक सफलता के साथ, जैसे बोलते हैं ईमानदारी पूर्वक किसी भी काम को, आप जैसे मूवी देखते हैं 3 घंटा हॉल में जाते हैं, ईमानदारी पूर्वक बैठ के देखते हैं, ना ऐसे ना वैसे, ना ऐसे ना ऐसे, किसी बहाने आप बाहर भी नहीं निकलते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह पढ़ाई को देखिए, उसी नज़रिया से देखिए, उसी तरह पढ़ाई को ट्रीट कीजिए, आपको धीरे धीरे अपने आप अच्छा लगने लगेगा ऑल सिलेबस। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।